नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले 12th क्लास का फिजिक्स भौतिकी से देखेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों पूरा हम साइंस का ही देखने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इसमें शामिल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों। एक नंबर प्रश्न हमारे कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है दोस्तों। देखिए एक नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल अलग अलग होने से प्रकाश का अपवर्तन इसी कारण से होता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि ओम का नियम क्या कहता है, ठीक है। ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ओम का फॉर्मूला वो हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, V बराबर IR होता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है प्रश्न हमारा कि रासायनिक सेल में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों प्रश्न हमारा कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए होता है दोस्तों। देखिए सही जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा चौथा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पांचवा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों। प्रश्न है हमारा दोस्तों कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ठीक है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पांचवा नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। निर्वात में दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको 6 नंबर प्रश्न से हमारा यहाँ पर केमिस्ट्री का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, रसायन विज्ञान, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है केमिस्ट्री का 6 नंबर की पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, सबको पता होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी H2O होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 7वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है। सोडियम का परमाणु परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। Na11 होता है, ठीक है। सोडियम का Na11 होता है दोस्तों। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 8वां नंबर, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि अम्ल का पीएच मान होता है, ठीक है। अम्ल का पीएच मान क्या हो जाता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाता है दोस्तों, 7 से कम होता है दोस्तों। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे अब दोस्तों। देखिए 9वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों प्रश्न है हमारा कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या कहलाता है, ठीक है। रेडॉक्स जो है अभिक्रिया में वो क्या कहलाता है। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमारे 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि वाष्पीकरण में द्रव को किसमें बदला जाता है, ठीक है। वाष्पीकरण में द्रव को किसमें बदला जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो 10वां का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, गैस में वाष्पीकरण को द्रव द्रव को गैस में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब। देखिए 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। तो देखिए जो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 4 होता है, ठीक है। चौथा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 होते हैं, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्तों हमारा 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों हमारा कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। तो देखिए जो 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों,
सेपोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो सेपोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा कि गैल्वेनाइजेशन में किस धातु का लेप किया जाता है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन में किस धातु का लेप किया जाता है दोस्तों? देखिए 13 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जस्ता हो जाएगा, बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 14 नंबर प्रश्न से दोस्तों यहाँ से हमारा बायोलॉजी का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न है दोस्तों हमारा कि डीएनए की खोज किसने की थी, ठीक है। डीएनए की खोज किसने किया था दोस्तों? देखिए 14 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाटसन और क्रिक दोनों ने मिलकर दोस्तों डीएनए की खोज किया था, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। देखिए मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, तो 15 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों कई बार पूछा है दोस्तों, और इसको अलग अलग पूछता है, ठीक है। एक बार कई बार पूछता है दोस्तों, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितने युग्म होते हैं, ठीक है। तो युग्म मतलब होता है दोस्तों जोड़ा, ठीक है। तो दोस्तों 23 युग्म होते हैं दोस्तों, ठीक है। 23 युग्म मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों युग्म नहीं पूछा है दोस्तों, इसलिए केवल 46 हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले पदार्थ कौन है, ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले पदार्थ कौन है दोस्तों? तो देखिए जो 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि पत्तियों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। पत्तियों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो देखिए जो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो देखिए जो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। लीवर दोस्तों जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 19 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि इंसुलिन किस अंग का स्रावित होता है, ठीक है। इंसुलिन किस अंग का स्रावित होता है दोस्तों? देखिए 19 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? अग्नाशय, जो कि दोस्तों पेनसिलेसिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न को देख लेते हैं कि जनन कोशिकाओं कहलाती है, ठीक है। जनन कोशिकाएं कहलाती है दोस्तों। देखिए 20 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? गॉमेट्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? देखिए 21 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊर्जा घर बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है, ठीक है। मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है दोस्तों? देखिए 22 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। लौह तत्व की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त लाल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दिएगा दोस्तों, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों आप इसको पीडीएफ में पाना चाहते हैं पूरा क्वेश्चन के साथ आंसर, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया दोस्तों, वहां से जाकर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से इस वीडियो को पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।